एक और फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सुमित स्टडी। आज हम लोग सिद्ध करने वाले हैं √2 को एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट। हमारा प्रश्न कर रहा है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए अपरिमेय संख्या कर रहा है सिद्ध करने के लिए, तो आपको क्या करना है, √2 को एक परिमेय संख्या मान लेना है। ठीक है, तो लिखेंगे हल लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए √2 एक परिमेय संख्या यानी कि √2 इज इक्वल टू, देखिए परिमेय संख्या हम मान लेते हैं यहाँ a और b एक परिमेय संख्या। ठीक है, तो लिखेंगे जहाँ a और b एक क्या है, सहअभाज्य संख्या है, एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या मतलब जिसका गुणनखंड एक होता है। अगर हम किसी संख्या का गुणनखंड करते हैं उसका HCF यानी मसा एक प्राप्त होता है। ठीक है, तो लिखेंगे साइड में अर्थात ठीक है, जिसका HCF एक होता है। ठीक है, जिसका HCF हमारा एक होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ a और b का HCF एक प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ a और b एक सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे। लिखेंगे चूंकि दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर यानी कि √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a/b का स्क्वायर। ठीक है, √2 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है, √2 का स्क्वायर कितना होगा, तो √2 का स्क्वायर 2 होगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो 2 बचेगा, और a/b स्क्वायर यानी कि a²/b स्क्वायर। ठीक है, बटे में इसको कुछ नहीं तो 1 होता है। ठीक है, अब देखिए इसको तिरछा गुना करते हैं। अगर हमें a स्क्वायर को 1 के साथ गुना करेंगे तो a स्क्वायर होगा, और b स्क्वायर को 2 के साथ गुना करेंगे तो 2 गुने b स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं हम पहला समीकरण मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए a² इज इक्वल टू 2 है, यानी कि जो बराबर के बाद है 2। ठीक है, और बराबर के पहले है a², यानी कि a² 2 को विभाजित करती है, क्योंकि बराबर के ठीक है दाईं ओर है। तो लिखेंगे चूँकि 2 a² को विभाजित करती है 2 a² को विभाजित करती है। ठीक, लिखेंगे 2 इसीलिए। ठीक है, इसीलिए 2 क्या करेगी, a को भी विभाजित करेगी। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम कथन पहला। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ देखिए a का HCF जो प्राप्त हुआ 2 हुआ। ठीक है, अब मानेंगे पुनः माना क्या मानते हैं, a बराबर मान लेते हैं 2 के। ठीक है, 2 के मान लेते हैं। अब इसका मान समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, लिखेंगे समीकरण पहला में a का मान देने पर ठीक है, a का मान देंगे समीकरण पहला में, यानी कि a² इज इक्वल टू 2 × b²। अब देखिए a का मान कितना है, 2 के स्क्वायर होगा, इज इक्वल 2 × b²। अब देखिए 2 के का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, k का स्क्वायर होता है, 2 × b²। अब देखिए काटते हैं तो 2 से 2 मरते में कट गया, अब बच गया 2k का स्क्वायर इज इक्वल टू b² बच गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, 2 को हम ठीक है उस तरफ भेज देते हैं, तो k² इज इक्वल टू हो जाएगा b²/2, क्योंकि गुना में था। ठीक है, अब क्या करती है, देखिए तो जो b² है 2 को बांट रही है, यानी कि बट्टे में है तो यानी कि बांट रही है, विभाजित करिए, तो जो 2 है वो भी b² को विभाजित करेगी, यानी कि 2 भी b² को विभाजित करेगी। लिखेंगे चूँकि 2 b² को विभाजित करती है, इसीलिए 2 क्या करेगी, b को भी विभाजित करेगी। इसको मान लेते हैं कथन दूसरा। अब देखिए कथन पहला और कथन दूसरा से हमारा a और b का HCF यानी कि मासा 2 प्राप्त हुआ। ठीक है, 2 प्राप्त हुआ। अब लिखेंगे
चूंकि कथन पहला तथा दूसरा से हमें ए और बी का HCF यानी मस 2 प्राप्त होता है। देखिए 2 प्राप्त होता है। अब देखिए हमने माना था यहाँ ए और बी का HCF क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, शुरू में हमने माना था क्योंकि ये दोनों सहवार संख्या और सहवार संख्या का गुणनखंड 1 होता है। ठीक है, देखिए यहाँ हमारा प्राप्त हुआ ठीक है सहवार संख्या तो 1 आना चाहिए, तो यहाँ प्राप्त हुआ हमारे 2। ठीक है, ए और बी का HCF 2, तो ये तो विरोधाभास हो गया। ठीक है, लिखेंगे जो कि विरोधाभास है, विरोधाभास है। ठीक है, अब विरोधाभास है, हमने माना था √2 को एक परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये तो हमारा गलत कथन हो गया। लिखेंगे हमारा मानना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूव्ड कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए हम इस प्रकार ठीक है जितने भी मेथड लगाए हैं, ठीक है, उन मेथड से आप भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप और भी संख्या पर ठीक है जो रूट से बाहर नहीं निकलता उस पर आप ठीक है इसी प्रकार से इसी मेथड से आप हल कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।